झूमती हवा, देखो जरा, देखो जरा, कानों में कहाँ से आई प्रेम की सदा, किसको पता, किसको पता है धड़कन में, हर मोड़ पे जीवन में, तुम देना साथ मेरा, तुम देना साथ मेरा। आओ मैं तुझे दिखाता हूँ, तूने अपनी जिंदगी में नहीं देखी होगी ऐसी जमीन। यहाँ से वहां तक, जहाँ तक तेरी नजर जा रही है सब अपनी जमीन। जीजा जी मेरी नजर ज्यादा दूर तक नहीं जा पा रही है। अरे तेरी अक्ल पे पर्दा पड़ा है ये तो मालूम है, लेकिन तेरी आंखों पे भी पर्दा पड़ा है क्या? पर्दा नहीं पड़ा है, सामने बोर्ड आ गया है, इस पर लिखा है नो एंट्री। इश्क दी गली विच नो एंट्री नहीं है, मतलब खेता दी गली विच नो एंट्री। ये क्या, ये बोर्ड यहाँ कैसे? यही तो जीजा जी मैं आपसे कह रहा हूँ। अब बताइए इसके आगे हाउ कैन आई सी। आप तो कह रहे थे कि यहाँ से वहां तक बस मैं ही हूँ। जीजा जी ये तो चड्ढा की है। अरे आप तो बर्बाद हो गए जीजा जी, बर्बाद हो गए आप। जीजा जी अमेरिका में अंग्रेजों ने पट्टे चक दी, लेकिन यहाँ तो आपके पिंड वालों ने आपको लूट लिया। आपकी हालत तो धोबी के गधे जैसी हो गई है, न यहाँ का न वहां का, किसी भी घाट का नहीं। जीजा जी अब तो आप यही गाना गाओ जी। न यहाँ के रहे न वहाँ के रहे। और चुप कर। और तो फिर ये गाना गाइए ना। जाए तो जाए कहाँ। ओफो बकवास बंद करो, जरूर कोई गलतफहमी। गलतफहमी तो इंसान को होती है जो एक जगह से दूसरी जगह पे जाता है, पर ये बोर्ड तो चल नहीं सकता ना। जीजा जी जमीन तो चली गई, अब अमेरिका का बिजनेस भी भूल जाएगी। एक काम करिए, हाईवे पर एक छोटा मोटा ढाबा खोल लेते हैं। जब भी बोलेगा उल्टा ही बोलेगा, पता करते हैं। अरे सुनो भाई, इधर आओ, इधर आओ। दसो जी। तुम यहाँ कब से काम करते हो? सुबह 10 बजे से। हैं? वो जी जीजा जी का मतलब है इस खेत में कितने सालों से काम कर रहे हो तुम? वो जी ऐसे पूछो ना, यही कोई 100 बरस से। What saying? जीजा जी निकल लो, ये मुझे राम से की हॉरर फिल्म का कैरेक्टर लग रहा है। चुप कर। क्यों रे, तेरी उम्र कितनी? साहब जी मेरे कहने का मतलब ये था कि मेरे बाबूजी के बाबूजी के बाबूजी के बाबूजी के ओ बाबूजी। ब्रेक कर ले भाई, किन्ने बाबूजी है? ये बता इस खेत में कब से काम कर रहा है तू? खेत किसके है ये? वो जी सुबह सुबह टल्ली होकर आ गए हैं क्या? 7 पुश्तों से हमारा खानदान चड्ढा साहब की खेत जोतते आ रहे हैं। अच्छा जी गलतफहमी बोर्ड की नहीं है। ओ चुप कर, जरूर कोई गड़बड़। अच्छा यहाँ कोई है जिससे बात कर सकते हैं? वो मैनेजर साहब है। मैनेजर साहब आओ। अरे भाई एक्सक्यूज मी। हाँ जी बोलो, क्या बात है? खली का एक भाई पंजाब में भी। मैं तो कह रहा हूँ निकल लो। चुप। क्या कह रहा है? मैं ये कह रहा हूँ कि तुम लोग हमारे खेत में यहाँ बैठे बैठे क्या कर रहे हो? पहले पीछे हट के बात कर। अरे वाह, हमारे खेतों से हमें बाहर निकाल रहे हो? वो बावला हो गया कि ओए मैं अपने मालिक चड्ढा साहब की शक्ल अच्छी तरह से पहचानता हूँ। फिर कह रहा हूँ जीजा जी चुपचाप निकल लो यहाँ से। अरे सुनो, मुझे तुम्हारे मालिक से मिलना है, उनका एड्रेस बता सकते हो? तो शौक से रोड नंबर 47, बंगला नंबर 420, चक्कू वाली गली, कसाई बाड़ा। लेकिन भाई मिलना जरा संभल। मतलब क्यों? वो अपने चड्ढा साहब जरा गर्म दिमाग के है भाई, बात बात पर गुस्सा आ जाता है और गुस्से में क्या कर बैठे। यू मीन मर्डर भी? ये तो भाई तुम लोगों की किस्मत पे है। तुम देना साथ मेरा। यू मीन मर्डर भी? ये तो भाई तुम लोगों की किस्मत पे है।
जीजा जी क्या सोचते हैं आप? अगर चड्ढा आप चड्ढा साहब से मिलने की सोचते हैं तो प्लीज चेंज योर माइंड। अरे जिसके एड्रेस में चाकू और कसाई हो वो पता नहीं हमारा क्या हाल करेगा। चड्ढा साहब तो मुझे करण अर्जुन के अमरीश पुरी लगते हैं, जिसने राखी की जमीन पर कब्जा कर लिया और उसके बाद करण अर्जुन आते हैं और उसके बाद अमरीश पुरी की क्या लड़ाई करते हैं और उसके बाद जीजा जी लो जी सही बात बोलो तो चुप करा देते हैं। फिर अब मैं चुप नहीं रहूंगा, मैं नहीं रहूंगा। जीजा जी अरे अरे जीजा जी, अरे हमें छोड़ के कहां जा रहे हैं आप? अरे जीजा जी ये तो खेत भी अपने नहीं रहे, अब खली का भाई आ गया तो पता नहीं क्या हाल करेगा। जीजा जी अरे रुकिए। अरे बाप रे बाप, मार दिया। नारी, what is the matter with you? तुम कहीं से मजदूरी करके आए हो क्या? मजदूरी? मैं? और नहीं तो क्या, ऐसे लग रहा है जैसे तुम खेतों में काम करके आए हो। अब you look disgusting. I think you need a shower. Hey sis, अरे मैं तो आज ही ऐसा लौटा हूँ, तुम तो हर इवनिंग इससे भी बुरी हालत में आओगे और साथ में जीजा जी भी। राइट टॉकिंग सिस्टर। अरे जिस जमीन के भरोसे जीजा जी पंजाब आए हैं ना, उस सारी की सारी जमीन पर एक चड्डा अपना अड्डा बना के बैठा। Impossible. ऐसे हो ही नहीं सकता। अरे हो चुका है सिस्टर, ये हो चुका है, ये हो चुका है। मुझे तो अभी से एक सीन नजर आ रहा है कि तुम मदर इंडिया की तरह खेतों में हल जोत रही हो। हल? My foot. फुट नहीं, आइज आइज। मैं तो अभी से एक सीन देख रहा हूं कि तुम खेतों में हल जोत रही हो और बैलों की जगह एक तरफ समर और दूसरी तरफ जीजा जी। नो नो नहीं, ये मैं नहीं देख पाऊंगा, ये नहीं देख पाऊंगा मैं। लेकिन आंखें बंद करने से असलियत थोड़ी बदल जाएगी। राइट यही है बहना। गुरनाम सिंह से कोई उम्मीद मत करना, कोई उम्मीद नहीं। अरे वो तो ऐन मौके पर ये बोल देगा कि हम आपके हैं कौन। अरे मैंने जीजा जी को एक बहुत ही बढ़िया आइडिया दिया है। ओपन एक छोटा मोटा ढाबा ऑन द हाईवे। अब उनकी मर्जी क्या है ये तो वो ही जाने। यहाँ पे बर्बाद तो गुरनाम हो जाएगा। जो प्लान मैंने लाखा के साथ बनाया है वो प्लान उसे बर्बाद कर देगा। समर, जैसे घर में सब लोग बोल रहे थे पता नहीं क्या होगा, मैं भी सोच रही थी कि इस रास्ते में चलते हुए न जाने हमें कितनी सारी परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। पर देखो हमें किसी परेशानियों का सामना करना ही नहीं पड़ा। पता है क्यों? क्योंकि तुम मेरे साथ हो। समर, जब हमारी शादी हो जाएगी ना, हम माता के दर्शन के लिए फिर आएंगे, है ना? समर, तुम्हें याद है बचपन में हम जब गुड्डा गुड्डियों का खेल खेलते थे, तुम मेरे पति और मैं तुम्हारी पत्नी बनती थी। तुम काम पर जाते थे और मैं तुम्हारे लिए खाना बनाकर तुम्हारा इंतजार करती थी। तुम्हें याद है एक दिन जब मुझे सरसों के पत्ते नहीं मिले तो मैंने नीम के पत्तों से तुम्हारे लिए साग बनाया और तुमने उसे हंसते हंसते खा लिया। ठीक उसी तरह उस दिन भी मैंने तुम्हारे लिए खाना बनाया और उसमें नमक मिर्च तेज हो गया, पर तुमने उसे भी हंसते हंसते खा लिया।
समर, तुमने अपनी जिम्मेदारियों को बखूबी निभाया है, पर एक मैं ही हूँ जो सारी गलतियां करती हूँ। अरे अरे बाबा, नहीं कहूंगी, सुनो तो। अरे बाबा, नहीं कहूंगी। आज के बाद ऐसा कभी नहीं कहूंगी। पर तुम भी प्रॉमिस करो कि तुम मुझसे कभी नाराज नहीं होगे। लो, माता का मंदिर भी आ गया, चलो। किधर खोए हुए प्रीतो जी? अरे आप कब आए? मैं तो अभी अभी आया हूं, पर आप किधर खोए हुए हो कि हमारे आने का पता ही नहीं चला? नहीं जी, ऐसी तो कोई गल नहीं है। मैं आपके लिए लस्सी लेकर आती हूँ। प्रीतो जी, लस्सी का मूड नहीं है साडा। मैंने पता है, वैसे तुहानू बच्चों की फिक्र हो रही है। वो तो होगी ना जी। टेकरी वाली मंदिर का रास्ता कैसा है मैनू पता है। बस किसी तरह बच्चे जल्द से जल्द सही सलामत घर लौट आए तो दिल को सुकून मिलेगा जी। सुकून तो मैं भी चाहता हूँ प्रीतो जी, पर मैं जिंदगी भर का सुकून चाहता हूँ, इसीलिए तो बच्चों का इम्तिहान ले रहा हूँ। देखिए जी, आप अपने सुकून के लिए इम्तिहान तो ले रहे हैं, लेकिन इतना ख्याल रखिए कि बच्चे किसी मुसीबत में ना पड़ जाए। प्रीतो जी, और रब दी बनाई हुई जिंदगी विच मुसीबतां ते होंदी होंदी है। सिर्फ ये तय नहीं होता कि मुसीबत छोटी होगी या बड़ी। मैं अच्छी तरह जानती हूँ जी, जिंदगी का हर पल रब तय करता है, लेकिन आज बच्चों की जिंदगी में जो कुछ हो रहा है उसे तो आप तय कर रहे हैं। प्रीतो जी, रब दी बनाई हुई जिंदगी विच सब कुछ वही तय करता है। और सच्चा बादशाह समर और सिमरन की जिंदगी में अगर रब ने जोड़ी लिखी होगी तो फिर वो सारी शर्तें पूरी कर देंगे, और अगर रब ने उनका मिलना नहीं लिखा होगा तो फिर वो हार जाएंगे। उन्हां दी जिंदगी विच ए इम्तिहान दे पल भी उस रब ने लिखे हैं। मैं तो सिर्फ एक जरिया हां। पता है समर, जब तुम पिंड छोड़कर चले गए थे तब मैंने हर दिन हर पल तुम्हारा इंतजार किया, और
इस इंतजार में 15 साल कैसे बीत गए कुछ पता ही नहीं चला। शायद तुम्हारे लौटने की उम्मीद और तुमसे मिलने की खुशी के कारण मुझे एहसास ही नहीं होने दिया कि ये समय कैसे निकलता चला गया। और फिर जब एक दिन तुम करिश्मे की तरह अचानक लौट आए तो मेरी उम्मीद पूरी हो गई। और देखो आज हम साथ साथ हैं। समर, अब तुम मुझे कभी छोड़ के नहीं जाना। चलो समर, बहुत देर हो गई है, अब हमें चलना चाहिए। अरे मेरा पर्स, मेरा मोबाइल भी उसी में था। कोई बात नहीं समर, देवी माँ के दर्शन हो गए, वही काफी है। चलो। ओ जी, समर और सिमरन अभी तक नहीं आए। पता नहीं कहाँ होंगे वो दोनों। फिक्र तो मैंने भी हो रही है। क्या हुआ जी? रिंग जा रही है, कोई उठा नहीं रहा। भाई साहब, दिस इज नॉट राइट। पर मैं कुछ बोल भी नहीं सकती, क्योंकि अगर मैं कुछ भी कहती हूं तो यहां किसी ना किसी को तो बुरा लग ही जाता है। बट आई वॉन्ट टू से वन थिंग, इस शर्तों के खेल में एक बात का ख्याल जरूर रखिएगा कि बच्चों की जिंदगी पर कोई आंच ना आने पाए। क्या कर रहे हो समर? समर, लगता है मौसम का असर तुम पर भी होने लगा है, इसलिए तो तुम अचानक मुझे दुल्हन के रूप में देखने लगे। अरे बाबा, मैंने कब कहा कि तुम मेरी झूठी तारीफ कर रहे हो? वैसे भी सोचो, अगर आज तुम्हारा ये हाल है तो कल अगर मैं तुम्हारे घर दुल्हन बनकर आऊंगी तो तुम्हारा क्या हाल होगा? नहीं समर, फिर कभी मरने की बात ना करना, वरना उससे पहले मेरी जान चली जाएगी। समर, हमारे अलावा भी शायद यहाँ और कोई है। हाँ समर, शायद वहाँ कोई है।
देना साथ मेरा। प्रायोजक एक्टिव व्हील, हजारों फूलों की खुशबू, नींबू की शक्ति।